जहां बात आती है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, तो पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सार्क में भारत ने क्या किया, सार्क कॉन्फ्रेंस किस तरीके से उसको सबोताज किया गया भारत की जानिब से, वो हमें याद है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पाकिस्तान का ये रवैया नहीं होगा। गजनफर साहब, पाकिस्तान ने कोशिश की और सरताज अजीज साहब ने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन इंडिया की जानिब से मुलाकातों के बारे में ये साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, हम मुलाकात नहीं करेंगे। क्यों इंडिया का ये रवैया है? अगर आपकी हॉकी टीम को वीज़ा नहीं दिया गया और उसको टूर्नामेंट से बाहर किया, दुनिया के तमाम असूलों के खिलाफ है। ये खिलवाड़ है। इससे बड़ा भयानक और इससे बड़ा मज़ाक़ाखेज़ इक़दाम कोई जमहूरी हुकूमत या कोई एजुकेटेड नेशन नहीं उठा सकती है। तो क्या उस वक्त आंखें नहीं खुली? अब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे हैं। आज कल स्टेटमेंट आ गई है इंडिया से कि जी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में कोई मीटिंग नहीं होगी, और उसको फिर टेररिज्म से लिंक कर दिया। अब आज हमारे अब्बासी साहब का भी बयान आया हुआ है, और उनका बयान आया कि जी हमें भी कोई जल्दी नहीं है। तो बात यह है कि क्विड प्रो को का एटीट्यूड जो है ना, दुनिया में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एक डिप्लोमेसी का लफ्ज़ होता है। वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जो होती है उसकी बुनियाद जो होती है दोनों साइडों पे होती है। आपकी ताली दोनों हाथों से बजती है। इंडिया से अगर हम किसी भी लेवल पे, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, उनकी पॉलिसी पढ़ के, उनका फोर्स स्ट्रक्चर पढ़ के, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ के आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि इंडिया के पाकिस्तान का कभी भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल जैसे वहां पे जब तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनका कोलिजन बैठा हुआ, क्योंकि वो उनकी तमाम पॉलिटिक्स बेस करती है एंटी पाकिस्तान रिटोरिक्स पे, और वो रिटोरिक्स उन्होंने लेके आगे चलने। अब डिमांड ये है अपना सरताज अजीज साहब से कि वहां जाके वो इन चीजों को पॉइंट आउट करें कि इंडिया किस तरह खित्ते में, साउथ एशिया में, जो दुनिया का गरीब तरीन खित्ता है, मोस्ट अनएजुकेटेड खित्ता है, उसके लिंकेजेस को किस तरह खराब कर रहा है और यहाँ दहशतगर्दी को किस तरह जन्म देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आप ममालिक के दरमियान फासले क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इंडिया की कोशिश है कि न सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान नेपाल, उनके दरमियान भी ऐसी गलत फहमियाँ पैदा की जाएं। जिस तरह पिछले दिनों एक रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी कि इंडियन रॉ ये कोशिश कर रही थी, और उसके लिए उन्होंने नेक्सस भी क्रिएट किया था कोई लोगों ने, कि चाइना के जो पाकिस्तान के लिंकेज प्रोविंस है वहाँ पे कोई दहशतगर्दी की वारदातें कराई जाए और उनका जो मलबा है वो पाकिस्तान में बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन में फेंका जाए। ये प्लान सामने आ गया था। इस प्लान को इंटीमेट कर दिया गया था चाइनीज को। तो जब इस किस्म की गंदी जो है वहां पे क़यादत बैठी होगी, इस किस्म की दहशतगर्द क़यादत बैठी होगी, इस किस्म का नेक्सस होगा जहां पे एक्सट्रीमिस्ट की, हार्डलाइनर्स की, और ये जो कमेंट करना चाहूंगा, जो ये चीजें जो हैं जब इसका जन्म लेती होंगी, तो आप किस तरह ये एक्सपेक्ट करती है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर आएगा, इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर आएगा? हमारा फॉरेन ऑफिस ये शायद जरूर एक्सपेक्ट करता है कि शायद भारत की तरफ से कोई अक्लमंदी की जाए। नहीं, कोई अक्लमंदी भारत की तरफ से नहीं हो सकती। देखिए ये अनिका, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी बैड जजमेंट थी कि आपने उनको कहा कि जी अनकंडीशनल हम बात करना चाहते हैं। अनकंडीशनल कोई बात नहीं होती, आपको बासित साहब को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। अनकंडीशनल क्या बात होती है? उनके अपने इंटरेस्ट हैं, आपके इंटरेस्ट हैं। और वैसे दूसरी साइड पे अनिका मैं कहूंगा तो इंडियंस ने बड़ा अच्छा फैसला किया आपसे बात ना करने का। आपने ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टेलीफोनिक डिस्कशन में जो आपने जो हशर किया है, किसी को कुछ थोड़ी बहुत वो हाजा सब कहता है ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इनको शर्म या हया करनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इतना वो क्या कहते हैं कि इस तरह का साबित कर दिया कि आप फ्यूचर में क्या कोई हेड ऑफ द स्टेट आपसे बात करने को तैयार होगा? फ्यूचर में कोई आपसे किसी भी लेवल पे अगर आप कोई बिहाइंड द सीन बात करना चाहे, ये प्रेसिडेंट अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्ट था, तो ये अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये तो डेक्रम के खिलाफ है। प्रेसिडेंट से बातचीत करना, नेशनल इश्यूज को डिस्कस करना, ये डेक्रम के खिलाफ है, डिप्लोमेसी के खिलाफ है। इस पे मुझे कमेंट कर अनिका, मुझे थोड़ा सा कमेंट करने दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम का पता है ना, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है सिटिंग प्रेसिडेंट से। उसकी वजह से कि क्योंकि वो पावर टेक ओवर करने जा रहा है, वहां पे सारी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट जो जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और वो जो सारा ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट की जो विद इन यूएस जो टेक ओवर करने जा रहे हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये अमेरिकन सिस्टम के अंदर ये इसकी वाज़ेह मिसाल, वो हमेशा से ऐसा होता रहा है। लेकिन खबर
उसमें एक सेकंड, उसमें आप प्लेजेंट्रीज तो एक्सचेंज कर सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट से, प्रेजेंट्रीज तो एक्सचेंज कर सकते हैं, वो ब्रिगेडियर साहब बात तो दे सकते हैं, हो सकती लेकिन है। जो इशू आप पिछले 2 दिनों से से कोई रैशनल नहीं बनता है। नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन कमिंग बैक टू इंडिया का, बस आप इंडिया पे वापस आइएगा। नहीं, इंडिया पे वापस आ रहे, मैं वही कह रहा हूं कि आपने दुनिया को, जब आपकी सीरियसनेस का अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं। मैंने कल भी बात की थी कि आप एक फुल फ्लेज मिनिस्टर तो आप भिजवा नहीं रहे, कम से कम वहां पे उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दें, वहां पे उनको फेडरल लेवल पे उनको इंटरेक्शन जो हो वहां के फेडरल लेवल के मिनिस्टर के साथ हो। एडवाइजर इज नथिंग, एडवाइजर तो पूरी दुनिया में हर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट्स के एडवाइजर होते हैं। जब जो आप फुल फ्लेज मिनिस्टर जाता तो उसको स्पेशल प्रोटोकॉल वहां पे मिलता। हाँ, ब्रिगेडियर साहब की ये बात ठीक है कि वो किसी भी कैपेसिटी में जाएं, वहां पे इश्यूज को हाईलाइट करें, इंडियन जो पॉलिसी है रीजन के अंदर कि वो किस तरह इंतशार फैला रहा है इस अफगानिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, कि उनकी रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किस तरह हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है। तो ये खुल खुला के बात करनी चाहिए। और ये जो हमारा एक रवैया है ना कि माजरताना रवैया के जी वो माफी तलाफी, हमारे साथ बात कर लें, हम आपके बगैर रह नहीं सकते, प्लीज हमारे साथ ट्रेड कर लें, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, होने चाहिए। नेबरिंग कंट्री के साथ दोस्ताना माहौल होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, ये दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए, पैरिटी बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि अनकंडीशनल बात करें, वो कहेंगे परे परे रहे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, बार बार जाकर फॉरेन ऑफिस को या फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे को, किसी एम्बेसडर को ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमें इंडिया से बात करनी है, until or unless उसको थॉरोली देख ना लिया जाए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरती हैं, पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं। और पहली दफा जब कीमतें गिरने लगी तो वजीर आजम साहब ने कहा कि हमने उस लेवल तक इसलिए नहीं गिराई क्योंकि हमें टैक्सेस रखने, और अभी भी टैक्सेस की शरह काफी है गजनफर साहब, 38% का कम नहीं है। बात यह है कि अभी डिप आई है इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस में, हमारे यहाँ तो प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। जब FBR का टैक्स रेवेन्यू पीना नहीं होता तो उनकी ये लॉजिक ये आ जाता है कि जी हम टैक्स इसलिए नहीं कलेक्ट कर सके क्योंकि जी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 5, 6, 7, 8 महीनों से नहीं बढ़ाई गई हैं। आपने प्राइसेस जब बढ़ानी होती है तो आपको पता है कि आपने कंपेयर करना होता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी कीमत, अभी भी जो आप प्राइस ले रहे हैं उसके ऊपर आप क्या दो चीज़ें आपकी जो वहाँ पे मार्केट की जो कीमत है, अगर वो 44.33 बैरल पर है जो पेट्रोल की कीमत है, तो उसके ऊपर हमारे हो क्या रहा है, हम उसके ऊपर एक तो लगा रहे हैं GST, फिर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं पेट्रोलियम लेवी टैक्स, यानी 2 टैक्सेस जो है हम लोग जो है वो पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट करती है 25 बिलियन तो आप कलेक्ट करते हैं अंडर GST ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स, और 10 बिलियन है जो आप लेवी लगाते हैं हर महीने पेट्रोल के ऊपर। तो जब आपकी कॉस्ट जो है मार्केट से आके खाम तेल आपकी रिफाइनरीज में आता है, उस वक्त आपको जब कॉस्ट पड़ रही होती है वो कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आपको जो है वो प्राइसेस के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से बहुत कम होती है। उसकी कॉस्ट बढ़ती है जब आप डिफरेंट टैक्सेस उसके ऊपर लगाते हैं। अब हुकूमत यही कर रही है कि जहां रेवेन्यू शॉर्टफॉल नजर आया उन्होंने कहा जी टैक्सेस लगा दो। हालांकि 5 महीने से पेट्रोल की कीमत स्टैटिक जा रही थी, इसलिए स्टैटिक जा रही थी कि ये नहीं था कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा था और आपने स्टैटिक रखी थी वहां पे। अभी क्योंकि मार्केट में शेल ऑयल आ गया है, अभी ओपेक ने कोई फार्मूला तय किया है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम जो इसकी जो डिमांड और सप्लाई का जो प्रोडक्शन लो करेंगे। वो पुराने जमाने में प्रोडक्शन लो इसलिए नहीं कर रहे थे कि ईरान का तेल मार्केट में आ रहा था। तो अब ये तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनका फायदा तो पाकिस्तान में किसको होना चाहिए? क्या इसका फायदा अवाम को होना चाहिए, इसका फायदा हुकूमत को होना चाहिए? किसी चीज का फायदा अवाम को डायरेक्ट है ना कि जब मैं यही कहता हूं कि आप जब तक फुल इम्पैक्ट जो है ना उस रिलीफ का फुल इम्पैक्ट कंज्यूमर्स को पास नहीं करेंगे, तो फायदा कोई नहीं है। उस वक्त यही चीज। ब्रिगेडियर साहब आप कमाल बातें कर रहे हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब आप कमाल बातें कर रहे हैं। जब वो 3 करोड़ की स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंदन से आना है, यहाँ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको पता है 3 हेलीकॉप्टर हम हर रोज देखते हैं वो आते जाते हैं। वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट से वहाँ पे उन्होंने चले वो प्राइम मिनिस्टर को ले जाए, लेकिन खावर भाई पिछले दिनों एक ये भी आया था। नहीं वो अखरा जाते हैं। नहीं साहब सीधा सा मसला, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक घर के अंदर हेलीकॉप्टर वो खाना लेके जाते हैं मरी, हेलीकॉप्टर खाना लेके मरी जाते हैं। ये किसी दुनिया में कहीं होते देखा है आपने?
तो ब्रिगेडियर साहब ये इतने ज्यादा अखराजात है, उनको पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो कहां से पैसे आएंगे? इसी तरह पैसे आएंगे तो फिर पैसे तो उनको चाहिए, फिर इसी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसी तरह से वो लगाएंगे। तो लिहाजा बर्दाश्त करें, क्या हो सकता है? वोट दिया हुआ है उनको, हमने इलेक्ट किया हुआ है उनको, अपना मुहतरम प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, हाउस के अंदर उनको मेजोरिटी है, उनके पास मेजोरिटी वोट है। अब उनको जो हर रोज हम शुक्र की तलकीन अवाम के लिए हमें सुनने को मिलता है कि जी हुक्मरानों के लिए बड़ा दुख है। अनिका, वो हमें कहते हैं ना कि जी हमें इस कौम को बड़ा वही मैं कह रहा हूँ, हमें ये सुनने को मिलता है कि हम हमारे मैंडेट का एहतराम करें, हमारे मैंडेट का एहतराम करें। तो जब मैंडेट का हमने दिया तो उनका मैंडेट का एहतराम यही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको पैसे दें। मैंडेट का एहतराम मेरे ख्याल में उनके नजदीक जो मायना ये है कि उनको पैसे दें, तो पैसे हम दे रहे हैं, फिर क्या करें?